गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 8 जो है सर्वनाम, चैप्टर 8 है हमारा सर्वनाम हिंदी व्याकरण में, वो हम आज समझेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 8 सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। वो क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं? जैसे मैंने बोला सुनीता ने सुनीता के पिता से सुनीता के साथ चलने को कहा। मैंने बोला सुनीता ने सुनीता के पिता से सुनीता को चलने को बोला। ये बार बार जो सुनीता शब्द आ रहा है ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। अच्छा लगता है कि बार बार जो उसी शब्द को, एक ही शब्द को, एक ही नाम को बार बार बोला जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। तो हम उस नाम की जगह क्या बोलेंगे, हम उस नाम की जगह क्या बोलेंगे? जैसे सुनीता ने अपने पिता से अपने साथ चलने को कहा, अपने पिता से अपने साथ चलने को कहा। सुनीता ने अपने पिता से अपने साथ चलने को कहा। यहां अपने जो शब्द है, जो शब्द अपने आया है वह क्या है? वो सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 8 जिसका नाम है सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, सर्वनाम के भेद हमारे क्या आते हैं? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे 6 भेद हो गए। तो हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। फर्स्ट कौन सा है हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में, यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यक्ति के लिए किया जाता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है ना, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या है? जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये जो पुरुष
पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं 3 प्रकार के? क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो भी 3 प्रकार के होते हैं, एक सुनने वाला, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और एक तीसरा जिसके लिए बोला जाता है, जिसको जो हमारे पास नहीं है, उपस्थित नहीं है। ठीक है, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति, और वह व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही हो लेकिन वह उपस्थित नहीं है, यानी हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसके आधार पर सर्वनामों को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसको पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में किया गया है। नंबर क्या होगा? उत्तम पुरुष, है हमारा मध्यम पुरुष, यह है अन्य पुरुष। ठीक है, ये हमारे 3 हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या होता है? बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं कोई मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं उससे बात कर रही हूं, तो मैं अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करूंगी? मैं, हम, हमारा, इन शब्दों का ही करूंगी ना। ठीक है, तो बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, तो वो क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, हमारा, मेरा आदि। ठीक है, ये तो हो गया उत्तम पुरुष। अब जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, जिससे मैं बात कर रही हूं, ठीक है, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करूंगी? उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग करूंगी? जैसे तुम, आप, तुम्हारा, आपका, आपकी, आपको। कोई या मेरे सामने खड़ा है, उससे बात कर रही है, तो इन्हीं शब्दों का तो प्रयोग करूंगी, मैं का तो नहीं करूंगी ना। तो मैं का तो मैं अपने लिए करूंगी, वह भी नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास वो खड़ा है, सामने खड़ा है। ठीक है, तो मध्यम पुरुष क्या होते हैं? सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हारा, आपका आदि। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। अब है हमारा थर्ड अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? एक मैं हूं और एक जो मेरे सामने खड़ा है वो है। ठीक है, तो हमें पता है मैं हूं, तो मैं क्या होगी? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगी, और वो क्या हो गया? सामने वाला मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है, लेकिन हम दोनों किसी अन्य तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, तो वो क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अनुपस्थित रहने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसे, उसको, वे, उनकी आदि। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हमारा सेकंड है, अब एक बात ध्यान रखने की है कि आपका जो प्रयोग है, जो आप शब्द है, उसका जब हम प्रयोग करते हैं वो आदर सूचक के लिए करते हैं, जबकि तुम का प्रयोग बराबर वालों के लिए करते हैं। ठीक है, जो हमसे बड़े हैं हम आप शब्द का उसके लिए प्रयोग करते हैं, और तुम का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे अब हम आपस में दोस्त हैं, वो बात कर रहे हैं, तो तुम का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? और संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे तुम्हारी पुस्तक यह है, वह तो राम की है। यह जो तुम्हारी पुस्तक यह है, वह तो राम की निश्चित है। जो पुस्तक है वह तुम्हारी है, पता है उसको। और जो दूसरी वो है, वो किसकी है? राम की है, वो निश्चित है। ये आपके कपड़े हैं और वे तो बहादुर के हैं। इसमें जो वह, ये, वे जो शब्द हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे वह, यह, ये, वे आदि। ठीक है, जैसे यह कलम मेरी है, यह मुझे पता है मेरी कलम है। यह काली है ना, ये काली है, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि निश्चित है ये। अब नेक्स्ट है सेकंड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, है ना, जिसमें होता है वो निश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और जिसमें ना हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जिन सर्वनाम से जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है ना, कोई जो शब्द से हमें क्या पता लगा? हमें पता नहीं है, निश्चित नहीं है कौन है। ठीक है, वह आपसे कुछ कहना चाहता है। दूध में कुछ पड़ा है। ये शब्द कुछ, कोई, ये शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि हमें इनसे किसी भी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा। जैसे कोई, कुछ, है ना, कब, कोई, कुछ, कब नहीं है आदि, है ना। इन शब्द से हमें क्या पता लग रहा है? अनिश्चितता का। नंबर 4 है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम।
नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर संबंध प्रकट करते हैं, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम जो सर्वनाम वाक्य में परस्पर संबंध प्रकट करते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कैसे पता करेंगे हम? जैसे हमने लिख दिया जो बोएगा वह काटेगा, ठीक है, जिसे जानकारी होगी वही बताएगा, जिसे जानकारी होगी वही बताएगा। जो बोएगा वह काटेगा। जो और वह का जो संबंध हो रहा है ना, वाक्य में परस्पर संबंध हो रहा है ना, जो बोएगा वह काटेगा, ठीक है, जिसे जानकारी होगी वही बताएगा। तो इसमें जो वह है, जैसे जो बोएगा सो काटेगा, ठीक है, इसमें जो और सो जो संबंध दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। नंबर 5 हमारा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में आते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसमें? प्रश्न पूछने के लिए। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम से हमें पता है प्रश्न पूछने के काम आते हैं जो शब्द। जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में आते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहां क्यों आए हो, बाहर कौन खड़ा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, तुम कब आगरा जाओगे, तो प्रश्न पूछ रहे हैं। इसमें कौन, क्या, कब, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे क्यों, कौन आदि। नेक्स्ट हमारा 6 है लास्ट, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने आप या स्वयं के लिए किया जाता है। निज, इसमें जो शब्द आ रहा है ना, निज, यानी अपने लिए, स्वयं के लिए किया जाए, उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, मैं कल आऊंगा, यह मेरा घर है ना। तो इसमें अपने लिए, अपने आप के लिए जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग
अपने आप या स्वयं के लिए किया जाए। स्वयं के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, मैं कल जाऊंगा। जैसे मेरा, मैं, आदि। ठीक है, तो ये बेटा हमारे सर्वनाम जो चैप्टर है 8 है ना, वो समझ में आया। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, ठीक है, उनको कैसे हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे 41 पेज नंबर पर क्वेश्चन आंसर हैं कि मैं जो आपको फोटो सेंड करूंगी उसमें से आप ये क्वेश्चन आंसर वगैरह कर लेना। ठीक है, और पीछे 42 पेज नंबर पर है सेकंड क्वेश्चन। जैसे रिक्त स्थानों में उचित पुरुषवाचक सर्वनाम लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे ऊपर हेल्प बॉक्स है, उसमें सर्वनाम दिए गए हैं। जैसे फिलअप्स है, कहाँ से आए हैं, तो ऊपर से देखकर आप वाक्य बना लेना, एक सही सा वाक्य है। तुम कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हैं, है ना, आप कहाँ से आए हैं कर देंगे। तुम्हारा नाम क्या है, मैं पत्र लिखता हूं। तुम गेंद खेलते हो, यह पुस्तक तुम्हारी है। निम्नलिखित सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे वह है, तो वह का वाक्य बनाना है, कोई का वाक्य बनाना है, मैं का वाक्य बनाना है। जैसे वह जयपुर जा रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। ठीक है, मैं आज लखनऊ जाऊंगा। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। ये गलत लिखे हुए हैं, पानी में कौन पड़ गया है। ठीक है, गलत लिखे हुए हैं, इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। पानी में क्या पड़ गया है या कुछ पड़ गया है। कौन आदमी ने तुम्हें मारा है, किसने तुम्हें मारा है। इस तरह से आपको सही करने हैं ये, है ना। लास्ट है, इसमें दिए गए वाक्यों में रेखांकित सर्वनामों के सही भेद पर सही का चिन्ह लगाइए। मैं आज कानपुर जाऊंगा। जो मैं शब्द जो प्रयोग हो रहा है खुद के लिए, स्वयं के लिए हो रहा है, तो वो कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। वह मेरी पुस्तक है, यह निश्चित है, तो ये कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। सड़क पर कौन दौड़ रहा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा।